हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेयर विथ नीरज में। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी के अग्निवीर पेपर का, जो कि 1 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस होगा। फर्स्ट शिफ्ट में आपको कंप्लीट 50 क्वेश्चंस आपको जीके को देखने को मिलेंगे और उसके साथ इंक्लूड कर दिया हूँ उसमें मैथ्स के क्वेश्चंस। कंप्लीट पेपर अगर आप देख लेते हो तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस इस वीडियो के तहत मिल जाएंगे। अगर आप 2 जुलाई का एग्ज़ाम अगर आपका है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ आंसर मिलेगा आपको। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जितना हो सके शेयर करने की कोशिश करिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके और जितने बच्चे हैं जो भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए मैं एक एक क्वेश्चन बताऊंगा और उसके साथ साथ आपको उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताते चलूँगा कि क्यों हमें इस क्वेश्चंस का ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करना चाहिए अगर आने वाले पेपरों के लिए। देखिए, सेबी के प्रेजेंट चेयरमैन पूछा गया तो तुहिन कांत पांडे, कल के दिन के भी ये आपको 3rd या 4th शिफ्ट के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमारे नवरत्न कंपनियां हैं, ठीक है, महारत्न कंपनियां हैं, उनके भी अध्यक्षों के नाम ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बैंक के जितने बैंक हैं, बड़े बड़े बैंक हैं, उनके भी अध्यक्ष, ठीक है, उनके जो सीईओ वो भी एक बार ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? इंपॉर्टेंट है, छोटी आंत, जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से भी जानते हैं। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो आपको भूदान आंदोलन के बारे में बता दूं, इसको शुरू करने वाले थे प्रथम विनोबा भावे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने इस अंग्रेजी शिक्षा को शुरुआत किया था भारत में। द फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाने जाते हैं? द फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह मुख्य रूप से जाने जाते हैं। देखिए, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सबको पता है। अगर हम विटामिन जिंक का जो टैबलेट लेते हैं उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें ऑरेंज का उसमें जो है ना ड्राइंग किया हुआ होता है, ठीक है। और लेमन का भी आपको जिंक टैबलेट मिल जाएगा। तो ये दोनों के दोनों क्या है? विटामिन सी के स्रोत हैं, ठीक है। उदय शंकर किससे संबंधित है? देखिए, उदय शंकर क्या है? नृत्य से संबंधित है, ठीक है। अभी नृत्य से संबंधित, वीणा से संबंधित, जो भी जितने भी वायलिन हैं और जितने भी मतलब जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हम बजा सकते हैं, उससे संबंधित बहुत सारे जो बड़े बड़े गायक हैं, महानायक हैं, उनके नाम ज़रूर याद करके जाइएगा। संविधान की प्रारूप समिति, याद रखिएगा, प्रारूप का अर्थ होता है ड्राफ्टिंग, और समिति का कमेटी के चेयरमैन पूछा गया तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है, याद रखिएगा। इनके ऊपर एक मूवी भी बनी थी, जय भीम। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान जिला परिषद का आता है। देखिए, लक्षद्वीप का कैपिटल पूछा गया था, ठीक है, राजधानी पूछी गई थी, तो ये हो जाए आपका करवती, ठीक है ना। कवरती या करवती ऐसा कुछ नाम है, एक बार देख लीजिए। श्रीलंकन करेंसी पूछा गया था कि क्या नाम उसका दिया जाता है? श्रीलंकन करेंसी को किस नाम से जाना जाता है? तो रुपया के नाम से हम इसको जानते हैं। हु हैज़ रिटन द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? सभी को पता है और बहुत बारी ये क्वेश्चन पूछा गया है। इंडियन रेलवे में भी पूछा गया है और आर्मी के जितने भी ट्रेडमैन के एग्ज़ाम हो गए, जो कि वर्तमान में भी GD का एग्ज़ाम चल रहा था, वो GD का एग्ज़ाम हो गया, इन सारे के सारे पेपरों में आपका ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? सबको पता है, न्यूटन का लॉ है, पता है आपको, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। और याद रखिएगा, अग्निवीर के एग्जाम में आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन, देखिए यहाँ तक अगर आ गए तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन को एक बार ज़रूर पढ़ के जाइए, इंपॉर्टेंट रहेगा हर एक बच्चे के लिए। क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहलाता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। इसका अर्थ होता है आप जितना भी फोर्स लगाओगे उसका अल्टरनेट एक्शन होगा, मतलब उसको इंग्लिश में बोलते हैं एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। इनको इकोनॉमिक के क्षेत्र में, ठीक है, इनको क्या मिला था? प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। द्रोणाचार्य पुरस्कार आपको याद रखिएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार कल भी पूछा गया था और आज भी पूछा गया था। द्रोणाचार्य, कल अर्जुना अवार्ड पूछा गया था, आज पूछा गया द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य कौन होते हैं? जो हमारे महाभारत में द्रोणाचार्य थे, उस प्रकार से जो श्रेष्ठ गुरु होते हैं या प्रशिक्षक होते हैं या इंस्ट्रक्टर होते हैं, उनको ही ये अवार्ड दिया जाता है।
भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? तो उषा मेहता ने किया था। ठीक है, आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हो, नहीं तो मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। थोड़ा रुक कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर जितना भी वीडियो बनाते हैं हम, यहाँ पर मैं वर्तमान में छुट्टी में आया हूँ। छुट्टी में आने के कारण ही मैं आपको ये सब दे सकता हूँ। वहाँ पर जब मैं ड्यूटी में जाऊँगा तो टाइम निकाल कर भी मैं कोशिश करूँगा आर्मी या पुलिस के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं या डिटेल हैं आपको शेयर करने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उषा मेहता। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो आर्टिकल 57। कोयले की खदान में विस्फोट करने वाली गैस प्राय कौन सी होती है? मीथेन। याद रखिएगा, आपको मिथाइल आइसोसाइनेट याद है, जो कि भोपाल गैस त्रासदी में इस्तेमाल किया गया था, याद रखिएगा। और ये प्राय भाग कोयले के खदान में विस्फोट करने वाले जो गैस होते हैं वो प्राय ज़्यादा से ज़्यादा आपका मीथेन होता है। किस बीमारी में रक्त शर्करा का स्तर बढ़ता है? तो डायबिटीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रिक्शा सबसे पहले किस देश में चली थी? और याद रखिए, अभी जो इन्वेंशन के भी नाम पूछे जा रहे हैं, और आज कल के दिन में मैंने एक और चीज़ नोटिस किया कि आपको आर्टिकल्स से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, अनुच्छेदों से क्वेश्चन बन रहे हैं। किस बीमारी में रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है? तो डायबिटीज़ में के रोग में रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। रिक्शा मैंने बताया कि सबसे पहले किस देश में चली थी? ये जापान में चली थी। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? देखिए, वानखेड़े स्टेडियम जो है आपका मुंबई में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? कर्नाटक का रत्न कहा जाता है मैसूर को। वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने एकता के पहले सिपाहियों को वेतन देना प्रारंभ किया? ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी। किन दो धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। लाल कुंवर नाम की वेश्या किस मुगल शासक के राजकाज में अति प्रभावशाली थी या रही थी? तो बहादुर शाह प्रथम। छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक करने वाला पंडित गंगा भट्ट कहाँ का निवासी था? तो ये बनारस का निवासी था। दादा साहब पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा इसको दिया जाता है। बात करते हैं समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा क्या होती है? तो 3.5% रहती है। ब्लड ग्रुप जो होता है इन्वेंटेड बाय, अर्थात इसका जो शुभारंभ या उसका इन्वेंशन किया था, किसने किया था? लैंड स्टेनर द्वारा। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? तो रेडॉन गैस इस्तेमाल किया जाता है। कोयले की खदान में विस्फोट करने वाली गैस कौन सी हो जाएगी? तो हो जाएगी मीथेन गैस, आपकी कोयले की खदान में विस्फोट की जाती है। वर्ल्ड बैंक सीईओ, देखिए मैं बताया था आपको कि बैंकों के सीईओ के बारे में पूछा जाएगा, तो वर्ल्ड बैंक के सीईओ पूछ दिया गया था अजय बांगा, ये आपका सीईओ हो जाएंगे वर्तमान समय के। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब तक किस सन तक हुआ था? 1914 से 18 तक। अब सेकंड वर्ल्ड वार कब हुआ था? थर्ड वर्ल्ड वार कब हुआ था? तो ये भी हमें कमेंट करके बताइए, आपको जहाँ तक याद रहे। प्रेजेंट सीडीएस अर्थात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो हो जाएंगे आपके अनिल चौहान। इनके आगे कौन थे याद रखिए, हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम किस में होता है? 1260 एक फर्न प्रजाति में सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम होता है। 1857 की क्रांति में बैरकपुर में नेतृत्व किसने किया था? मंगल पांडे जी ने। केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी कैल्सीफेरॉल बोला जाता है। केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी थायमीन बोला जाता है। गुड़ी पाड़वा जो है ना किस राज्य का है? तो ये महाराष्ट्र राज्य का है। हेडक्वार्टर पूछा गया इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर का है, तो ये बेंगलुरु में है। वायुसेना का दक्षिण कमांडर कौन है? तो एयर मार्शल मनीष खन्ना। गवर्नर ऑफ यूपी पूछा गया था, तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल हो जाएंगी। आईएनसी अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को। प्लानिंग कमीशन फर्स्ट वाइस चेयरमैन कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा जी। वर्क का जो कार्य का एसआई मात्रक पूछा गया था, ठीक है, तो ये हो जाएगा जूल। किस माध्यम में प्रकाश की गति धीमी हो जाती है? तो हीरे में प्रकाश की गति धीमी हो जाती है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल हो जाएगा, जो कि पिछले दिन भी पूछा गया था, 30 जून को भी पूछा गया था, और इसमें बताया गया था कि आपका जो राज्य है केरल, उसमें 94% जो है ना साक्षरता दर है। कल के दिन पिछले दिन के में पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य है? शैवाल और फर्न में
प्रजनन पूछा गया तो कायिक हो जाएगा, अलैंगिक और लैंगिक। ठीक है, कायिक अलैंगिक मतलब एकल। ठीक है, मतलब बाइनरी। ठीक है, सिंगुलर और बाइनरी दोनों हो जाएंगे। इसरो के वर्तमान प्रमुख वी नारायणन। ज्ञानपीठ अवार्ड एस्टैब्लिश डेट 1961। चंद्रयान का प्लायन वेग पूछा गया 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। रॉ के वर्तमान अध्यक्ष, ये जो दो नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं ये दोनों क्वेश्चन आपके सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। रॉ के वर्तमान अध्यक्ष पराग जैन हो जाएंगे। मैथ्स का क्वेश्चन था कि 15, 42 और 33 का एलसीएम पूछा गया था 2310। सिंपल है, एकदम सिंपल, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो आप इसको। 200 का 67% कितना हो जाएगा 134। वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर है तो परिमाप कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा डायरेक्ट, आप फॉर्मूला लगाइए आंसर मिल जाएगा आपको। प्रथम 20 संख्याओं का एवरेज क्या हो जाएगा, उसका आधा कर दीजिए, 20 का आधा कितना, 10, 0.1 बढ़ा दीजिए 0.5। 17 + 26 / 13 अकॉर्डिंग टू द बोर्डमैस रूल, इसका आंसर हो जाएगा 19। दो समानांतर रेखाओं के बीच का कोण 0 डिग्री होता है। यदि लड़कों और लड़कियां का अनुपात 6.6:5 है और कुल विद्यार्थी 66 है तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएंगी, 30 हो जाएगी। यदि किसी पंक्ति में कुल 37 लोग हैं और किसी व्यक्ति का दाएं 19वां स्थान है तो बाएं में क्या है, देखिए 19 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। बस इतना याद रखिएगा कि 18 और 19 कितना होता है 37 होता है। 18 में 1 जोड़ दीजिए, वो भी आपका दाएं से बाएं वाला भाग हो जाता है, हो जाएगा। ठीक है, मूलधन 100 है, दर है 10%, समय 1 वर्ष। एसआई क्या होगा पूछा गया, तो एसआई = PRT/100 हमको सभी को पता है। एसआई अर्थात क्या है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज पूछा गया। देखिए आपका चक्रवर्ती ब्याज से एक भी प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाता है तो आपको उसके लिए भी अवेयर होना पड़ेगा और उसका भी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस करके ही जाइएगा। PRT/100 100 × 10 × 1 डिवाइड में 100 100 कट गया, 10 × 1 10। 6000 रुपीज़ का 15% की दर से 2 वर्ष का एसआई अर्थात साधारण ब्याज क्या होगा, बस वही है, फॉर्मूला लगाइए, 1800 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था जो कि कंप्लीट एनालिसिस हुआ हमारे चैनल द्वारा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अर्थात सेकंड शिफ्ट के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।